देखिए, इनको आदिवासी के मुद्दा पर कुछ इनका सिर्फ नहीं, सिर्फ मुद्दा बनाकर लोगों के बीच में सिर्फ दिखाना चाहते हैं। अगर आप जहाँ तक देखिएगा इस सब मामले में कि अभी 9 अगस्त की इनको तो कहीं करने का नहीं है। इरफान अंसारी जब मान लीजिए कि वो सब मामला ख़त्म हो गया, जब उनको प्रोसीडिंग से निकाल दिया गया, तो फिर कोई बात नहीं बनता है अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो। लेकिन सिर्फ़ अगर मुद्दा चाहिए तो मुद्दा जहाँ जाइएगा वहाँ खोजते जाइएगा, मुद्दा मिलता जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ भी असेंबली में माफ़ी माँग लिए, हम लोग के नेता विधायक दल को भी माफ़ी माँग लिए। कहाँ यहाँ मामला उठता है? और जहाँ आदिवासी आप मणिपुर जल रहा है तो मणिपुर में बोलना चाहिए उनको ना। मणिपुर में कुछ नहीं बोले, उतना दिन के बाद भी नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये है यूज करके लोगों को। इस राज्य के मुख्यमंत्री बनाए, जब राज्य का निर्माण हुआ, मुख्यमंत्री छाँट के किसे बनाया? रघुवर दास जी को। उनको प्रोसीडिंग में उस समय शर्त के साथ हुआ था कि आदिवासियों के लिए झारखंड का निर्माण हो रहा है, बाकी सब लोग, लेकिन जो मुख्यमंत्री का पद है उस पे होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री के पद पे गैर आदिवासी को किसने बिठाया? ये आदिवासी की कितना हितैषी है, आप इसे समझ लीजिए। इनको एमएलए जो उस समय था, दो अलग राज्य होने के बाद में, इनके पास एमएलए नहीं थे जो मुख्यमंत्री के लायक थे। पार्लियामेंट से आदमी भेज रहे थे स्पेशल, बाबूलाल जी को भेजे। उसी का नतीजा है कि आज चाहे राज्य के बाहर के रहने वाले लोग हों, राज्य के भीतर के रहने वाले लोग हों, सबको नुकसान हुआ बाबूलाल जी के चलते। बाबूलाल जी फिर घूम फिर के फिर वहीं आ गए। तो सिर्फ इन लोग दिखावटी कर रहे हैं, अंदर दिल से नहीं कर रहे हैं। अगर कोई दिल से कर रहा है तो अभी आप शिबू सोरेन के परिवार से बड़ा कोई आदिवासी के हिमायती नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी से बड़ा कोई आदिवासी के हिमायती नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों को लेके चल रहा है। ये मान लीजिए कोई खास हिंदुत्व की बात करते हैं, वो भी नहीं है। वो भगवान को भी ठगते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं उनको भी। इसलिए इनका बात करना कहीं से बेईमानी है। ईडी से जांच कराई जानी चाहिए। ये देखिए, अब ये बात तो हम लोग नहीं बोलेंगे। अगर वो जिसे कोई अगर मुँह से काटे तो हम काटने की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन ये जो इनका जो संस्था है उसका ही दुरुपयोग कर रहे हैं। अब चूँकि इनके यहाँ जाने के बाद लोग अच्छा हो जाते हैं। अगर भाजपा लोग चले जाएँ तो अच्छा हो जाएंगे, भाजपा से अलग रहें तो गलत हो जाएंगे। तो इस तरह के काम हम लोग तो मान लीजिए कि हम लोग से तो नहीं होगा। जैसा ही करेंगे वैसा हम करने की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से लोगों को देखना होगा, हम सब लोग को देखना होगा कि जो गलती कर रहे हैं इनको गलती का सज़ा मिलेगा। अब आ रहा है अभी पार्लियामेंट के चुनाव, इनको पता चलेगा। देखिए, हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आप देख रहे थे कि जब जैसे ही हम लोग तय हुए, 2 साल कोरोना में हम लोग फंसे। इसके बाद में अभी हम लोग फंसते जा रहे हैं। जब शुरुआत कहीं दिक्कत हो जाती है तो आगे भी दिक्कत होगा, तो उसी दिक्कत हम लोग झेल रहे हैं। अगर मान लीजिए कोरोना नहीं होता तो आज देखते राज्य कहाँ पहुँच जाता। फिर भी हम लोग लगे हुए हैं। आज तक जितना जो हम लोग यहाँ जो काम कर रही है सरकार, निश्चित रूप से अब इसको उन लोग जैसन हम लोग झूठ सच नहीं बोलते हैं। जो सही बात है ज़मीन पर उतारने की जहाँ तक बात है, तो ज़मीन पर आज उतर रहा है। आप देखिए, क्या नहीं देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी जो विदेश जा रहे हैं हम लोग के यहाँ से लोग पढ़ने, उनको सहयोग मिल रहा है। अभी मुख्यमंत्री पशुधन योजना है, उससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। और बहुत तरह की इस तरह का योजना हम लोग का है, जिससे यहाँ के लोगों को, जो ज़मीन के लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुँच रहा है। तो हम वहाँ ज़मीन पे हम जा रहे हैं, आसमान पे नहीं। और सीधे आसमान पे बैठा रहे हैं तो वहाँ क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हम चाहेंगे कि हम अपने बारे में समझें, अपने संस्कार और संस्कृति को हम नहीं भूलें, हम उस पर चलें। और जल जंगल ज़मीन को हमें बचाना है। आज जल जंगल ज़मीन जो आदिवासियों का मूल आधार था, आज पूरे मानव जाति के लिए आधार हो गया है। क्योंकि जल जंगल ज़मीन के बिना आदमी के, मनुष्य के या जीव के कल्पना करना बेकार है। इसलिए जो हमारी आदिवासी संस्कृति थी, उससे बढ़िया कोई संस्कृति नहीं है।